बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सिलसिला मलामतिया के बादशाह और अल्लाह के वली शाह हुसैन लाहौरी कैसे मादूलाल हुसैन कहलाए, यानी हजरत शाह हुसैन लाहौरी को मादूलाल क्यों कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, लोग मज़े ले लेकर शाह हुसैन और हिंदू लड़के माधु के इश्क के किस्से बयान करते हैं। ये वाक़या यूं बयान किया जाता है कि हिंदुस्तान पर अकबर आजम की हुक्मरानी का दौर था और शहर लाहौर में शेख हुसैन लाहौरी का तज़किरा आम था। शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त हालत जज्बो सकर में दुनिया व माफिया से बेखबर रहते थे, लेकिन एक दिन शाह हुसैन हालत मस्ती में लाहौर के इलाके शाहदरा से गुजर रहे थे कि शाह हुसैन की निगाह एक खूबसूरत ब्राह्मणजादे पर पड़ी और फिर एक नज़र ही असर कर गई। ब्राह्मणजादा बेपनाह हुस्न खूबसूरती का मालिक था। शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उस लड़के पर फरिफ्ता हो गए। लड़के की उम्र 16 साल थी और शादीशुदा था। उस लड़के का नाम माधु था, जो अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन शेख हुसैन की अंदर इश्क की चिंगारी ने भांबड़ का रूप धारा, तो दिन रात शेख हुसैन माधु के घर का तवाफ करने लगे। कूचा इश्क कभी भी आसान नहीं रहा। आबला पाई तो इश्क करने वालों का मुकद्दर है। दुनिया वाले जो भी समझे, लेकिन अहले हक किसी इंसान के हुस्न जमाल को देखकर खालिक कायनात की सनाई में खो जाते हैं। शेख हुसैन भी माधु के हुस्न जमाल में खुदा की कुदरत के जलवे देखते थे कि अजीम खालिक कायनात कैसी शाहकार तस्वीरें तख्लीक करता है। शेख हुसैन माधु के इश्क में दुनिया से बेखबर हो गए। ये सिलसिला इश्क कई साल चलता रहा। शेख हुसैन माधु के इश्क में बेकरार और बदनाम होते गए। खाने पीने की होश गुम, मुसलसल कूचाए जाना का तवाफ करते रहे और ऐसे जुनू में शेख हुसैन एक दिन कूचाए जाना में तेज धूप में माधु के इंतजार में खड़े थे कि उधर से माधु का गुजर हुआ। माधु ने बेकरार दरवेश को देखा तो उसके पास आया और दरवेश की बेकरार आंखों में गौर से देखा और बोला, कितने सालों से तुम मेरे पीछे पड़े हो, खुद भी बदनाम होते हो और मुझे भी बदनाम करते हो, तुम क्यों ऐसा करते हो? तो शेख हुसैन ने इंतहाई दिलगुदाज अंदाज में कहा, मैं तेरे पीछे नहीं बल्कि किसी और के ताक़ुब में तेरे पीछे आता हूँ। माधु ने हैरत से पूछा, तुम मेरे पीछे नहीं किसी और की तलाश में हो, तो वो कौन है? तो दरवेश शेख हुसैन बोले कि जब तू इश्क की भट्टी से कुंदन बनकर निकलेगा तो तुझे पता चलेगा। माधु ये बात सुनकर हैरान परेशान चला गया, लेकिन माधु के दिल पर चोट सी लग गई थी और फिर शेख हुसैन का जुनून काम कर गया था। माधु लाल भी अपने सुध बुध खो बैठा था। वो दिन रात शेख हुसैन के मकान पर पड़ा रहता। अब माधु लाल और शेख हुसैन के किस्से आम होने लगे। ब्राह्मण गजबनाक होकर माधु लाल के घर आए और उसके बाप से कहने लगे, तुम्हारे बेटे माधु लाल ने हिंदू धर्म की इज्जत व आबरू खाक में मिला दी है। माधु लाल एक मुसलमान के साथ उठता बैठता खाता पीता है। उसने हमारे धर्म को जलीलो रुस्वा कर दिया है। ब्राह्मणों के शदीद एहतजाज पर माधु लाल के वालिद ने अपने बेटे को बुलाकर सख्ती से कहा कि आज के बाद तुम मुसलमान दरवेश से नहीं मिलोगे। लेकिन माधु लाल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं शेख हुसैन से मिले बगैर नहीं रह सकता। कोई नादीदा कुव्वत है जो मुझे उसके पास ले जाती है। माधु का जुनून देखकर ब्राह्मणों ने शेख हुसैन को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चंद बदमाशों की ड्यूटी लगा ली कि वो जाकर शेख हुसैन को कत्ल कर दें। अब इन बदमाशों ने रात को शेख हुसैन को कत्ल करने के लिए जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जैसे ही शेख हुसैन के मकान पर पहुंचते, मकान का दरवाज़ा गायब हो जाता। जब वो कई रातों तक जाते रहे और बार बार दरवाज़ा गायब हो जाता, जब वो बार बार नाकाम हो जाते, तो उन्होंने ये फैसला किया कि दिन में जहां शेख हुसैन नजर आए उन्हें फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। अब वो जहां कहीं भी शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को देखते तो उस पर जैसे ही हमला आवर होने की कोशिश की, शेख हुसैन उसी वक्त नजरों से ओझल हो जाते, जैसे वो वहां थे ही नहीं। बार बार यहां भी नाकामी के बाद बदमाशों ने शिकस्त तस्लीम कर ली कि हम शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल नहीं कर सकते। यहाँ नाकाम होकर पंडितों ने अब नया फैसला ये किया कि माधु, अब या तो तुम मुसलमान दरवेश को छोड़ोगे या फिर हिंदू धर्म। यहाँ भी माधु लाल ने यह फैसला सुनाया कि मैं किसी भी सूरत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को नहीं छोड़ सकता। अगर आपने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा।
अब माधो लाल के वालिदैन और पंडितों ने माधो लाल को बहुत सारी गालियां दी और मायूस हो गए। फिर एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसने शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मुकाम का पता दिया। बैसाख की पहली तारीख को हिंदू दरियाए गंगा में गुस्ल करने जाते थे। माधो लाल के वालिदैन ने माधो से कहा कि तुम भी गुस्ल करने हमारे साथ चलो। वालिदैन का ये ख्याल था कि मुसलमान दरवेश ने माधो पर जो जादू कर रखा है वो इस स्नान से धुल जाएगा और माधो ठीक हो जाएगा। माधो ने शेख हुसैन से आकर अर्ज, शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक लम्हे के लिए भी माधो की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शेख हुसैन ने माधो को मना कर दिया, लिहाजा माधो ने अपने वालिदैन से कह दिया कि वो गुस्ल करने नहीं जाएगा। जब वो सब लोग चले गए तो शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को एहसास हुआ कि माधो मेरी वजह से नहीं गया। माधो को बुलाया और पूछा, गंगा स्नान कब है? तो माधो ने बताया, हुजूर कल है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, कल मुझे याद दिलाना। अगले दिन माधो ने शेख को याद दिलाया तो आपने माधो से फरमाया, आंखें बंद करके मेरे पांव पर पांव रखकर खड़े हो जाओ। माधो ने ऐसा ही किया और जब मुर्शिद के कहने पर आंखें खोली तो खुद को गंगा के किनारे खड़ा पाया। खुशगवार हैरत से अपने वालिदैन और अजीजो अकारब के साथ गंगा में स्नान किया और फिर शेख हुसैन माधो को लाहौर ले आए। माधो के वालिदैन सख्त परेशान हुए कि माधो अचानक आया और स्नान करके वापस भी चला गया, और जब वापस आकर बेटे से सारा हाल सुना तो उनकी आंखें खुल गईं। अब वो शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मकाम से वाकिफ हो चुके थे। माधो की मुखालिफत छोड़ दी। इस तरह शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और माधो की दोस्ती और इश्क गहरे से गहरा होता गया। एक मर्तबा बसंत पर माधो लाल गुलाब लाए और आप पर डाल दिए। शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। जज्ब में गलियों व बाजारों में रक्स करते गए। इसी तरह आपने ये त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने माधो लाल को मान सिंह की फौज में मुलाजमत का हुक्म दिया। माधो जाना नहीं चाहते थे लेकिन मुर्शिद के हुक्म पर चले गए। माधो ने मान सिंह की फौज में कई साल गुजारे। वापसी से एक साल पहले शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए। वापसी पर माधो लाल अपने हवास खो बैठे। शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वसीयत कर गए थे, मेरी मैयत को शाहदरा में अमानतन दफनाया जाए और फिर जब माधो लाल आएगा तो वो मेरे जस्ते खाकी को यहाँ से निकाल कर बाबूपुरे ले जाएगा और वहीं मेरा सजादा नशीन होगा। आपकी वसीयत के मुताबिक माधो लाल आपके सजादा नशीन बने और तकरीबन 35 साल तक जलवा अफरोज रहे। हजरत माधो लाल ने तकरीबन 73 साल की उम्र में वफात पाई। जिस तरह जिंदगी में शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और माधो लाल साथ साथ रहे, इसी तरह कुदरत ने मरने के बाद भी दोनों को पहलू ब पहलू रखा। आपके मज़ार आज भी बागबानपुरा में आशिकों के लिए मरजाए खलाइक हैं। सदियां गुजरने के बाद आज भी शेख हुसैन और माधो लाल मजहबी तासुब से आज़ाद इंसानों में अमन और मोहब्बत की खुशबू बांट रहे हैं। नाजरीन, शाह हुसैन फ़कीर जो मारूफ हैं माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, ये एक सूफी बुजुर्ग और पंजाबी शायर थे जो फ़कीर लाहौर के नाम से भी मारूफ हैं। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी 945 हिजरी बामुताबिक 1539 ईस्वी में टकसाली दरवाजे लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी का इस्म गिरामी शेख उस्मान था जो कपड़ा बुनने के पेशे से मुंसलिक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम कलजस राय हिंदू था जो फिरोज शाह तगलुक के दौर में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। शाह हुसैन दुनियाए तसव्वुफ के फिरकाए मलामतिया से ताल्लुक रखने वाले साहिब करामत सूफी बुजुर्ग और शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इस अहद के नुमाइंदा हैं जब शहनशाह अकबर बादशाह मसनद इक़्तिदार पर बराजमान था। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी ज़ुबान व अदब में काफ़ी की सिन्फ के मौजिद हैं। आप पंजाबी ज़ुबान के अव्वलीन शायर थे जिन्होंने हिज्र फ़िराक की कैफियत के इजहार के लिए औरत की पुरतासीर ज़ुबान इस्तेमाल की। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने बेमिसल पंजाबी शायरी की। उनकी शायरी में इश्क हकीकी का इजहार होता है। बचपन में शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद आपको टकसाली गेट की बड़ी मस्जिद में हाफिज अबू बकर के पास हिफ्ज़ कुरान पाक के लिए छोड़ आए। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने 10 बरस की उम्र तक 7 पारे हिफ्ज़ कर लिए। इसी दौरान एक सूफी दरवेश हजरत बहलोल हाफिज अबू बकर की मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत बहलोल जिला झंग के कस्बा लालियां के करीब दरियाए चनाब के किनारे एक गांव बहलोल के रहने वाले थे। उन्होंने हाफिज अबू बकर से शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हजरत बहलोल के रूबरू पेश हुए।
तो हजरत बहलोल ने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को खूब प्यार किया और दरियाए रावी से वुजू के लिए पानी लाने के लिए कहा। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फौरन दरिया से पानी लेकर वापस मुड़े तो दरिया के किनारे एक सब्जपोश नूरानी सूरत बुजुर्ग को देखा, जिन्होंने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि बेटा थोड़ा सा पानी मेरे हाथ पर डाल दो। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने पानी बुजुर्ग के हाथ पर डाल दिया। बुजुर्ग ने वो पानी शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाल दिया। पानी हल्क से उतरना था कि शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया बदल गई। फिर सब्जपोश बुजुर्ग ने खिजर के नाम से अपना तारुफ करवाया और हिदायत की कि पीरो मुर्शद के पास जाओ और मेरा सलाम पेश करना। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पानी लेकर हजरत बहलोल के पास पहुंचे और तमाम वाकया गोश गुजार किया। हजरत बहलोल ने वुजू किया और बारगाह खुदाबंदी में खुसूसी दुआ फरमाई। हजरत बहलोल ने हाफिज अबू बकर से दरियाफ्त किया कि यहाँ तरावी की नमाज कौन कराता है। हाफिज अबू बकर ने कहा कि मैं कराता हूँ। हजरत बहलोल ने फरमाया कि इस मर्तबा शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह तरावी की नमाज की इमामत करेंगे। शुरू रमज़ान में शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत फरमाई। आपको 6 सिपारे याद थे। जब वो सुना चुके तो हजरत बहलोल की खिदमत में अर्ज़ किया, जी हजरत, जो कुरान मुझे याद था वो सुना चुका हूँ। जवाब में हजरत बहलोल ने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को दरिया रावी से दोबारा पानी लाने के लिए कहा। हजरत बहलोल ने इस पानी से वुजू किया और शाह हुसैन के हक में दुआ फरमाई। इसके बाद उन्होंने 27 रमज़ान तक सारा कुरान पढ़कर मुकम्मल कर लिया। सब लोग हैरान रह गए कि इस बच्चे को सिर्फ कुछ पारे याद थे, मुकम्मल कुरान पाक कैसे याद हो गया। नाज़रीन, एक दिन काजी लाहौर ने हजरत को ढोल पर नाचते देखा। काजी को ये बात नागवार गुजरी। उसने चाहा कि आपको सरजनिश करे। आपने काजी लाहौर से फरमाया, क्यों काजी साहब, इरकान इस्लाम 5 हैं। पहला कलमा तौहीद और रिसालत का इकरार, इसमें तो हम दोनों शरीक हैं। दूसरा नमाज और तीसरा रोजा, इन दोनों को मैंने तर्क किया। चौथा ज़कात, 5वां हज, और इन दोनों को तुमने तर्क किया। फिर क्या बात है कि हुसैन ही को फकत सजावार करार दिया जाए। काजी साहब ये सुनकर मुस्कुराए और चले गए। इसी तरह शाही दरबार में आपके कलंदराना मशरब की शिकायत अकबर के पास पहुंची। अकबर ने आपको दरबार में बुलाया। अकबर ने आपसे दरियाफ्त किया, ए दरवेश, सुना है तुम खुदा रसीदा हो। आपने जवाब दिया, इसमें क्या शक है। अकबर ने पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि आप खुदा तक किस तरह पहुंचे। आपने जवाब दिया, ए बादशाह, मैं खुदा तक नहीं पहुंचा, खुदा मुझ तक पहुंचा है। एक दरबारी ने उसका सबूत मांगा। आपने अकबर से मुखातिब होकर फरमाया, ए हिंदुस्तान के स्याह सफेद के मालिक, मोटी सी बात है, अगर आप ना चाहते तो ये गधा आप तक कैसे पहुंचता। अकबर आपका ये जवाब सुनकर खुश हुआ और आपको इज्जत व एहतराम से रुखसत किया। नाजरीन, लोग मजे ले लेकर शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और हिंदू लड़के माधुलाल के इश्क के किस्से बयान करते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने माधु का किस्सा मुस्तरद करते हुए लिखा है कि माधु ब्राह्मण का किस्सा भी महज गपशप है और हुसैन के तसव्वुफ को बदनाम करता है। शाह हुसैन की काफियों में माधु का कहीं जिक्र नहीं। ये बात बहुत वजन रखती है कि अगर शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह माधु के इश्क में इतने दीवाने थे तो अपनी शायरी में कहीं तो उसके हवाले से कुछ बयान किया होता। कोई शायर अपने हकीकी या मजाजी महबूब को शायरी करते हुए कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। हमारे पास अगर कुछ मुस्तनद मवाद शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है तो वो इससे मंसूब वो काफियाँ हैं जिनमें माधु का कोई जिक्र नहीं और ना ही हकीकतुल फुकरा और तहकीकात चिश्ती से पहले माधु का कोई किस्सा बयान किया गया और ना ही शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को इससे पहले माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया। इसलिए कोई वजह नहीं है कि इस तारीखी गुमराही की इस्लाह करते हुए माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की बजाय असल नाम हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से ही पुकारा जाए, लिखा जाए और हवाला दिया जाए। प्यारे दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हमारे यहाँ सूफिया और औलिया से जुड़े तमाम मामलात को अकीदतमंदी की ऐनक चढ़ाकर देखने का एक रवैया सदियों से चला आ रहा है। मुरीदैन और ज़ायरीन की अक्सरियत मज़ारों पर अपनी अकीदत के इजहार के लिए हाज़िरी देती है और इस अमल में अक्सर औक़ात ऐसे अंदाज अपनाती है कि जिसके इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं बनती। यही वजह है कि मज़ारात पर हाज़िरी को उलमा का एक तबका पसंदीदा निगाह से नहीं देखता। सूफ़ी तो सिर्फ ये कहता है कि हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का एतराफ़ दिल से करना चाहिए और यही हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात थी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का एतराफ़ दिल से किया जाए।
ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صوفیہ اکرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔